हेलो एवरीवन, देखिए हमने गैस पर रखी कढ़ाई और ये है हमारी चौलाई। ये 1 किलो चौलाई ली है हमने। अब ये देखिए कितनी है, ये भुन के कितनी हो जाएगी हम आपको दिखाते हैं। और हमने लोहे की कढ़ाई ली है, इसको कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। हम इसको रखेंगे, तेज़ करी तो जल जाएगी और कम करी तो ये बिना भुनी रह जाएगी, आई मीन बिना खिली रह जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा फिर डालेंगे इसको। और आप देख सकते हैं मैंने कितना कम डाला है। और 8:05 पर मैंने इसको शुरू किया। आधा पौना घंटा इसमें लग जाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी खिल रही है चौलाई। पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, गीले कपड़े से रगड़ कर बिल्कुल साफ़ कर लिया। इसमें कोई डस्ट भी नहीं है और इसमें कोई ईंट पत्थर भी नहीं है। जो कम खिली हुई होगी वो हम इसको भूनने के बाद छानेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी चौलाई फिलहाल हम देखते हैं कि कितनी बनी और कैसे बनी। ठीक है जी। ये देखिए हम ऐसे इसको भूनते चले जाएंगे। एक बार क्या हुआ, इस चौलाई से एक ऐसी मेमोरी मेरी है कि एक बार मैंने एक नेबर थी हमारी शर्मा भाभी, उनको मैंने मिठाई खिलाई, नवरात्रे ही थे। उनको बड़ी पसंद आई। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कैसे बनाई। मैंने उनको बताया, बहुत अच्छे से जैसे मैंने बनाई ऐसे बताया उनको। और उन्होंने कोशिश की बनाने की, खोआ भी लाए, ये भी लाए, चौलाई बनाया उन्होंने। फिर दूसरे दिन मेरे पास आई, कहने लगी मैंने तो आज मिठाई बनाई और मेरी तो ऐसी नहीं बनी जैसी आपकी बनती है। मैंने पूछा भाई क्यों? उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कैसे बनाया आपने? उन्होंने कहा 1 चम्मच घी डाल के और मैंने तो पूरी चौलाई एक बार में डाल दी। मैंने कहा एक बार में तो नहीं डाली, मैंने तो आपसे बोला था कि थोड़ी थोड़ी डालते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो एक बार में डाल दी, मैंने सोचा टाइम लगेगा, एक साथ ही कर देती हूँ। उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और वो नहीं खिली होगी। उन्होंने जो था, जब मिठाई बनाई तो उन्होंने चीनी की चाशनी और सब कुछ ऐसे ही किया जैसे कि मैंने उनको बताया, बट उन्होंने चौलाई भूनने में गलती कर दी। ठीक है जी। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और ये देखिए चौलाई मैं बार बार डाल रही हूँ उसमें, आप देख सकते हैं मैं कितनी कम डाल रही हूँ और ऐसे ही खिलेगी। अगर हमने ज़रा भी ज़्यादा डाल दी तो वो कम खिली रह जाएगी और अच्छे से नहीं बनेगी, हमारी चौलाई बेकार हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे दिखाओ कैसी बनाई। उन्होंने मुझे दिखाया तो आप मानेंगे, चौलाई बिल्कुल ऐसी जैसी हमारी ये कच्ची चौलाई है, ऐसे ही उन्होंने मुझे दिखाई कि बिल्कुल उसमें मिठाई दिखाई तो उसमें ऐसी चौलाई जैसी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, कच्ची चौलाई इसमें नज़र आ रहे पीले पीले दाने। और मैंने कहा नहीं भाभी ये तो गलत हो गया। लेकिन तभी तो नहीं अच्छी लगी, तो दाने कच्चे लग रहे हैं और स्वाद वो स्वाद नहीं आया जो आपने बनाई, सफ़ेद रंग नहीं आया हमारी बर्फ़ी का। तो फिर मैंने उनको बताया भाई आपने ये गलती करी। तो उन्होंने कहा मैं दोबारा से कोशिश करूँगी। बट मुझे दुख हुआ कि उनका इतना नुकसान हुआ, उन्होंने मेहनत करी, उनकी मेहनत बेकार हो गई। बट फिर भी चलो उन्होंने कोशिश की, अच्छा लगा और वो हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से उन्होंने कोशिश की और नेक्स्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। ये देखिए अब मैं ऐसे ही सारी चौलाई को भून लूँगी। टाइम लगता है इसमें, तेज़ हो गई जल जाएगी, कम रह गई तो कम खिलेगी। ये देखिएगा मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। ये देखिए हमारी चौलाई भूनकर तैयार हो गई। इसमें लगी मुझे 8:05 पर मैंने इसको रखा था। अब 8:50 हो रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, ये देखिए इतनी चौलाई हमारी बन गई है। और कितना गंध फैलता है आप देख सकते हैं, कितना स्लेब मेरा गंदा हो रहा है। तो ऐसे ही बनाइए और खाइए। देखिए आज तो मैं सिर्फ चौलाई भुनी हुई की वीडियो डालूँगी और कल मैं इसका क्या बनाऊँगी ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। आज पार्ट 1 में आप इतना ही देखिए और सेकंड टाइम मैं इसका क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। तब तक आप एंजॉय कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।